मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी में। अभी हमारी टीम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद है। देखा जाए 2-3 दिन बाद ईद उल अजहा, जिसे बकरीद के नाम से आप भी जानते होंगे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम से एक जश्न की तरह मनाते हैं। इसी बीच हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहब। तो हम चर्चा करेंगे कुर्बानी को लेकर। बकरीद का खास मकसद है कुर्बानी के बारे में जानेंगे, कैसी कुर्बानी जायज है और किन किन लोगों पर जायज है और इसकी असली नियम क्या है। मौला साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। थोड़ा सा आप बकरीद, ईद उल अजहा के बारे में बताइए पहले। असल में ये ऐसा त्यौहार है जो बलिदान का त्यौहार है और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा ऐसे बढ़िया। ये हमारे इस्लाम का दूसरा त्यौहार सबसे बड़ा है। पहला तो ईद उल फित्र है और दूसरा ये ईद उल अजहा है। इसमें दर हकीकत हम लोग ईश्वर को मनाने के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए एक मखसूस वक्त में, मखसूस टाइम में जानवर ज़िबा करते हैं और उसका एक मेन मकसद होता है। असल में इसमें हम नीयत का बहुत बड़ा दखल होता है कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं हमारी नीयत खुद के लिए ना हो, खुदा के लिए। तो ये त्यौहार हमारे लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है। इस दिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग कुर्बानी ना कर सकें उन तक हम कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएं, और जो लोग, इसमें निसाब वही मुतय्यन है मगर इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अब ज़कात में ये होता है कि एक साल उस माल पर गुजरना होता है, मगर कुर्बानी में ऐसा नहीं होता है। कुर्बानी में अगर उतना वक्त, अगर पैसा इकट्ठा हो गया आपके पास अपनी मालियत का, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अगर इस पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अगर उतना उनके पास ना हो और उनका दिल से नीयत है कि हम भी कुर्बानी करना चाहें, उस तरह नहीं उनके पास, तो क्या वो कर सकते? नहीं, कुर्बानी फिर वो उनके लिए वाजिब नहीं होगी, नफल होगी। उसका सवाब उनको मिलेगा। वाजिब उसी वक्त होगी जब वो मालिक निसाब होंगे। अच्छा, खासकर देखा जाए कुर्बानी को लेकर बहुत लोग दिखावा के चक्कर में पड़ जाते हैं। नीयत में कुछ और रहेगा लेकिन दिखावे के चक्कर में कहा जाए आपके और ज्यादा पैसा खर्च करके जानवर और अच्छा लाने के लिए, केवल दिखावे के लिए। कुरान की एक आयत है, शॉर्ट में बता दूं मैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ आप नेकी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो चीज़ अल्लाह की राह में न कुर्बान करें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय और पसंदीदा हो। तो कुर्बानी का जानवर अच्छा होना चाहिए, मगर इसमें यह भी देखना चाहिए कि ख़ास तौर से दिखावे के लिए कोई ऐसा काम न करें। क्योंकि जब आप कुर्बानी की दुआ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन्ना सलाती व नुस्की व महया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब अल्लाह के लिए है। तो दिखावा तो इस्लाम में है ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो भी चीज़ की जाए वो अल्लाह के लिए की जाए, और दिखावे का कोई अमल वो अल्लाह को पसंद नहीं, चाहे वो 1 लाख का ही क्यों ना हो। जो दिखावा करते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? जो दिखावा करते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है कुर्बानी या कोई भी इबादत, उससे ईश्वर को राज़ी करना है, खुदा और मालिक को राज़ी करना है। और अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत नापसंद फरमाता है कि कोई बंदा दिखाया किसको जाता है। वो तो रात के अंधेरे में भी देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है। आप किसको दिखा रहे हैं? पब्लिक को दिखा रहे हैं। तो ये रिया है। रिया अल्लाह पसंद नहीं करता है। आप कोई भी अमल करें तो वो अल्लाह के लिए करें, तो अल्लाह उसके ज़रिए फिर आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई भी इबादत, कोई भी अमल हम बंदों के दिखावे के लिए न करें, हम बंदों के पैदा करने वाले खुदा। थोड़ा समझानेंगे कि जैसे कुर्बानी होती है, जो गोश्त है, कुछ लोग बांट देते हैं पड़ोसी में, मोहल्ले में, गांव में, और कुछ लोग उसको मतलब बना के सभी को खिलाते हैं, आपस में खाते हैं, एक प्यार बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि दर हकीकत ये कुर्बानी क्या है। मैंने शुरू में कहा था ईसार और बलिदान का नाम है। तो इस कुर्बानी में कोई भी जानवर जब आप कुर्बान करें, बड़े का हो, छोटे का हो, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे पड़वे की कुर्बानी आप कर रहे हैं तो उसमें 7 हिस्से हैं, और बकरे की आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें अब ये है कि जो भी हिस्सा आपका हो उसमें आपको 3 हिस्से लगाने होंगे। एक हिस्सा आपको मालिक ने, खुदा ने कहा है कि आप इस्तेमाल करिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए है, और तीसरा हिस्सा गरीब, मजलूम, लाचारों, मजबूरों के लिए है जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। तो ये भी इस्लाम की खुसूसियत है कि भाई इस्लाम जो है
हमेशा गरीब और दुख के मारों का हमेशा ख्याल रखता है। तो वो हिस्सा अब इसमें होता क्या है, ये 3 हिस्से किए जाए तो अपना हिस्सा रखना चाहिए, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के पास देना चाहिए, गरीब मोहताजों को गरीब मोहताजों को। अब अगर पब्लिकली मतलब इस तरह से घर में इतने अफराद मौजूद हैं तो इस्लाम उसके लिए भी हुक्म देता है कि आपके घर के मेंबर इतने ज़्यादा हैं और कुर्बानी आप कर रहे हैं, वो गोश्त आप ही के लिए काफ़ी होगा तो आप पका के खुद भी खा सकते हैं, इसमें इस्लाम। लेकिन अगर आपको वसाअत अल्लाह ने दी है तो आप उसको तकसीम करिए, क्योंकि जो दूसरों तक पहुंचाने में सवाब है और खुशी है वो शायद और किसी अमल में नहीं है। मौलाना साहब, कुर्बानी करने में सही तरीका उसका क्या है? कुर्बानी का जानवर जब भी आप लेटाएं, क़िबला रूह होकर लेटाएं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए आप दुआ पढ़ें, और दुआ पढ़ने के बाद आप अल्लाह की राह में कुर्बान करें उसको, तो छुरी फेरें। उसके बाद दुआ जिसके नाम होनी है तो आप उनका नाम लेकर के आप वो दुआ पढ़ें, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन हाज़िही, जिसका नाम लेना हो, कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुर्बानी दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको हम अदा करते हैं और जिसके हर बाल के बदले अल्लाह ताला ने बहुत सारा सवाब रखा है। और ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हम जानवर ज़बह करने से पहले सबसे पहले अपने झूठ की कुर्बानी कर दें, अपने हसद की कुर्बानी कर दें, अपने अना तकब्बुर घमंड की कुर्बानी कर दें, मैं की कुर्बानी कर दें। मैं समझता हूँ इंसान जब इन चीज़ों की कुर्बानी करेगा तो जानवर कुर्बान करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इंसान के अंदर जो गंदगियाँ हैं, गुनाह हैं, गलतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं, तो अगर उसका खात्मा करता है उसके बाद जानवर कुर्बान करता है तो अल्लाह को ज़्यादा पसंद हो जाए। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते क्या आवाम को क्या पैगाम देंगे बकरीद को लेकर? ये हम पैगाम पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के वासियों को कि हम प्रेम से मेल जुल करके रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं को आहत न होने दें, मोहब्बत का पैगाम दें। और हम सेवइयाँ जिस तरह से हम मीठा बनाते हैं तो अपने पड़ोसियों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी इस तरह से खुले हुए विचार रखें। मतलब हम गले मिलें तो दिल से गले मिलें। और ये एकता का प्रतीक है, ये कुर्बानी का त्यौहार, ये मोहब्बत का, मानवता का प्रतीक है। तो जितनी ज़्यादा मोहब्बत और मानवता आप फैला सकें, बांट सकें,